वक़ार उलमाए किराम आइमाए मसाजिद व मदारिस के असातिज़ाए किराम और वज़र साकिर के मुसाकिर खैरुल अनाम तर्जमाने मसला के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना की सरपरस्ती में पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की मोहब्बत को कबूल अता करे। एक मरतबा बोलिए आमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो अल्लाह के वली है उनको इस जन्म में खौफ है ना उस दुनिया में डर है। बोलिए सुभान अल्लाह। वली से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के वली बगल में है और ये वली यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मेरी क्या हैसियत है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस करम है इनकी, बस करम है इनकी। तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप हजरत कैसी मोहब्बत करते हैं। एक बीवी और एक शौहर में बहुत मोहब्बत है। तो शौहर ने बीवी को एक तमाचा लगाया तो शौहर ने कहा कि पगली तू घबरा मत, ये मोहब्बत है। क्या ये मोहब्बत है? तो बीवी भी बहुत टेंशन में पड़ गई कि ये मोहब्बत का सीला है तो मैं तो उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो हमको क्या करना चाहिए? बस इन्होंने दो झाड़ू मार दिए उनको। अब उन्होंने कहने लगी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये भी एक मोहब्बत है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं क्या बताऊं कि वली का पावर बहुत है, जिनका नाम है हुजूर जमालुल औलिया। वो रामगढ़ से भी आगे हैं। मैं मकसद इतना है कि वली का पावर देखिए, कुरान और हदीस से साबित है। वली बहुत बहुत लाजवाब वली है। अब जो हजरत पढ़े लिखे हैं वो तो जानेंगे वली। और रामगढ़ से भी आगे हैं जिनका नाम है हुजूर जमालुल औलिया। ये बड़े इमाम साहब बहुत टेंशन में आ गए कि सरकार मैं क्या करूं। कल रमजान की एक तारीख है और अभी तक कोई हाफिज मिल नहीं रहा है, बहुत टेंशन में है। तो हुजूर जमालुल हक के पास गए और कहने लगे सरकार आप करम कर दीजिए, कोई हाफिज नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब तू टेंशन मत ले, तू जाके अपने बिस्तर में सो जा। बस इमाम ने टेंशन नहीं लिया और जाके बिस्तर में सो गए। सोने के बाद फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है, वो बहुत टेंशन में है, मैं क्या करूं। तो फिर हुजूर जमालुल औलिया के पास गए और कहने लगे सरकार आप करम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तो मत टेंशन ले, तो फजर नमाज के बाद तो मस्जिद के गेट से बाहर निकलेगा और जो भी पहला शख्स मिले तू उसको पकड़ के मेरे पास लाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वली का पावर देखिए। अब वो वली एक पंडित को हाफिज कुरान बना डालेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये जैसे ही फजर नमाज के बाद मस्जिद के गेट से बाहर निकल आया, बस एक पंडित जी घंटा लेके आ रहे हैं। पंडित साहब घंटा मारते हुए आ रहे हैं। तो उनकी नजर से यहाँ तक चले गए। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो जमालुल औलिया ने कहा था कि पहला शख्स जो भी मिले उनको पकड़ के मेरे पास लाना। बस उन्होंने कहा कि अरे पंडित चलिए आपको हुजूर ने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि रुकिए मैं जरा क्रियाक्रम करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे क्रियाक्रम बाद में करना, पहले मेरे सरकार ने बुलाया, चलो। बोलिए सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि चलिए हुजूर जमालुल औलिया ने बुलाया आपको। तो कहने लगे अरे रुक जाइए मैं पहले क्रियाक्रम कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं क्रियाक्रम बाद में करिएगा, पहले मेरे सरकार बुलाए। अब वो जमालुल औलिया के पास चले गए। अब कहने लगे कि सरकार मैंने आ गया। तो उनको कह रहे हैं हुजूर जमालुल औलिया कि देखिए ना तरावी की कल एक तारीख है और अभी तक कोई हाफिज मिल नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि खत्म तरावी आप ही पढ़ा दे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब कहने लगे महाराज ये क्या बात हुई, अगर खत्म तरावी कराना है तो किसी हाफिज को तलाश करना है। मैं पंडित हूँ, मेरे तरह ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो हुजूर जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित भरोसा करना तेरा काम, अब उस जगह पे पहुंचा देने का काम मेरा है। अब कहने लगे सरकार ये कैसा
আল্লাহ যত আছে কবরে শুইয়া দেশ হেদায়েত করে কায়া বদলাইয়া বলো ওলি পাওয়ার আল্লাহ আল্লাহ, এটা হলো ওলির পাওয়ার। একবার শরীফ পড়েন আল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি फिर अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि वकुनु मास्वादिकीन, जो लोग सच्चे हैं सच्चों को तलाश करो। अगर कोई अशरफी है तो अशरफी से मोहब्बत करते हैं, कोई आसमी है तो आसमी से दिल लगा लेते हैं। कुरान का हुक्म है, फरमाने खुदा है कि जब तक तुम वली को तलाश नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि वली एक दरिया है, वली एक दरिया है। अगर कोई पैगाम लेना चाहता है तो यहाँ से लेके जाए। अगर आदमी क्या करता है कि कहीं जब स्टेशन में खराब हो जाता है तो जब तक मोटरसाइकिल को लॉक नहीं करता है तब वो वहां से जाता नहीं है। लेकिन ये क्या, अगर मैंने चला गया तो कोई मोटरसाइकिल को लेके भाग जाए, कारण क्या है, वो लॉक करता है। मैं हल्की जुबान पे मैं बोलता हूँ, वक्त बहुत कम है। कोई अगर साइकिल रखता है तो वो चाहता है मैं ताला मार दूं, इसलिए कि कोई साइकिल चुरा करके लेके ना भाग जाए। उसी तरह आपके पास ईमान है, बहुत बड़े मालिक है आप, अल्लाह ताला ने आपको ईमान दिया है, आप ईमान वाले हैं, तो जब तक वली को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी ईमान को चुराने का डर है। ये एक शॉर्टकट में पैगाम है। अब मैं बताना चाहता हूँ, आजकल साइंसदानों ने बड़े बड़े कैमराओं को निकाल के रखा है। ये कैमरा है जो आप भी नजर आएंगे और पीछे वाले भी नजर आएंगे। बोले सुभान अल्लाह। आप भी नजर आएंगे और पीछे वाले भी नजर आएंगे, और जिनका नाम है DSLR। आप नजर आएंगे जरूर, लेकिन पीछे वाले नजर नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वलियों को इतना पावर दे के रखा है कि बल्कि ये साइंसदान के कैमराओं में आप नजर आएंगे लेकिन पीछे वाले नजर नहीं आएंगे। आप नजर आएंगे लेकिन पीछे वाले भी नजर आएंगे। ये भी एक अल्लाह के वली है जो आपको तो देखता है लेकिन आपकी दिल की बात भी सुन ले। मौजूद है। अल्लाह ताला